Assalamualaikum dear student. Welcome to my academy. Today I am going to tell you about the most important topic, the most important tabs of Microsoft Word is NZ tab. Dear students, हमारे कंप्यूटर बिगिनर सीरीज का क्लास नंबर 11 में हम आपको NZ tab के बारे में डिटेल देंगे। NZ tab में हमने टेबल को दो पार्ट्स में तकसीम किया है। फर्स्ट पार्ट में हम टेबल एंड टेबल डिज़ाइन सिखाएंगे, जबकि सेकंड पार्ट में हम आपको टेबल लेआउट सिखाएंगे। क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक्स है, एक ही क्लास में कवर नहीं होते, हमने दो पार्ट्स में तकसीम किए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की जो घंटी है लाजमी दबाया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, काम छोटा हो या बड़ा हो, सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड में हम आज NZ टैब को सीखेंगे, जो कि एमएस वर्ड का सेकंड टैब है। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप से पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, etc। तो बहुत डिटेल से हम आपको समझाएंगे और बहुत लंबा चौड़ा टैब भी है। तो इसको सीख लें, इंशाल्लाह आप तकरीबन 50% एमएस वर्ड को सीख सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेंगे इंसर्ट से। इंसर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट पेजेस सेक्शन आ जाता है। तो मैं यहाँ पेजेस सेक्शन को मुख्तसर समझाऊंगा, बाकी लेआउट में पेजेस सेक्शन एक बार फिर आपके साथ शो होगा, तो इसमें हम आपको डिटेल से समझाएंगे। NZ में आपको कुछ चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट है कवर पेज। कवर पेज में पहले से बनाए गए कुछ बुक कवर पेजेस होते हैं। ये पहले से बनाए गए कुछ पेजेस है। किसी एक पे क्लिक करके तो आपको स्क्रीन पे शो होगी। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हो। इसमें एडिटिंग करें, इस पिक्चर को भी चेंज कर सकते हो, इसकी जगह कोई और पिक्चर लगा दे। पिक्चर लगाने का तरीका या पिक्चर ऐड करने का तरीका मैं आपको इंशाल्लाह पिक्चर सेक्शन में बताऊंगा। तो अभी हम सिर्फ इसी को छोटा करते हैं। इसके बाद कवर पेज पे अगेन जाके यहाँ पर आपके पास सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, इस पर क्लिक कर दे तो आपकी ये जो एडिटेबल कवर पेज है वो आपके साथ सेव हो जाएगी। आप बाद में अपनी कवर पेज को भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मेरे पास यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये ऐड हो चुकी है ड्रा योर नेम से। तो इसके बाद यहाँ पर मोर कवर पेजेस है, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, और रिमूव करंट पेजेस, ये जो पेज है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए मेरी पेज रिमूव हो चुकी है। ये क्यों यूज़ होती है, ये देखिए अगर आप बुक बनाते हो, कॉपी, रजिस्टर्ड या कैलेंडर वगैरह बनाते हो, उसके लिए जो कवर पेज होती हैं वो पहले से बनाए गए यहाँ कवर पेजेस होते हैं। आप इनको उठा के इसमें एडिटिंग करके आप जल्दी अपने बुक के लिए कवर पेज क्रिएट कर सकते हो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिस्कस की। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सेक्शन ब्लैंक पेज। देखिए मेरे पास अभी दो पेजेस है। मैं व्यू में जाके, अच्छा ये ठीक है, ये दो पेजेस है। अब इन दो पेजेस के दरमियान एक और ब्लैंक खाली पेज लेना चाहते हो तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करें। क्लिक करने से पहले आप अपने कर्सर को इस टेक्स्ट के लास्ट में लेके जाए, ठीक है, और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दे। तो देखिए ये दो पेज के दरमियान मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ चुकी है, ये देख ले। तो ब्लैंक पेज को डिलीट करने के लिए आपने उसी ब्लैंक पेज में क्लिक करना है और बैक स्पेस पे क्लिक कर देना है, तो आपकी पेज डिलीट हो जाएगी। तो मेरे पास दो पेजेस अभी बाकी हैं। तो इसमें से कुछ और चीज़ें आपके साथ डिटेल करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक को लेआउट में डिटेल से समझाऊंगा, बट यहाँ पर जो एक मुख्तसर काम उसका सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि देखिए मेरे पास ये है चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 हो गया। अब ये हो गया मेरे पास चैप्टर 2, ये चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 1 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर 2 सेकेंड पेज पे चला जाए। तो इसके लिए मैं इस टेक्स्ट के लास्ट में क्लिक करता हूँ और इंटर दबाऊंगा। एक तरीका तो ये है, इंटर दबाया करें, आपकी जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक दूसरी पेज पे सेंड हो जाएगी। ये देखिए मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये मेरा टेक्स्ट सेकंड पेज पे जा चुकी है। मैं थोड़ा इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये देख ले भाई, ये फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज पे है, सेकंड चैप्टर सेकंड पेज पे है। लेकिन इसमें एक मसला आ जाती है। मसला ये कि अगर हम होम में जाके यहाँ से हाइड शो मार्क एंट्री को ओपन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर मार्क शो एंट्री ऐड हो रहे हैं और ये मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा स्पेस आपने छोड़ा है। अगर मैं इसमें मज़ीद एडिटिंग करूँ, अगर मैं यहाँ एंटर की दबाता हूँ तो इस पेज पे भी असर पड़ रहा है, यानी ये मुतासर हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हम एडिटिंग यहाँ कर रहे हैं और यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए हम ब्रेक पेज को यूज़ करते हैं। हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। ये देखिए हमने इसको कंट्रोल Z किया। अब ये देखिए फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकंड ये है, और मैं इस पैराग्राफ के लास्ट में
आकर यहाँ इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर ब्रेक पेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये पेज ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि ब्रेक पेज। ये ब्रेक पेज का निशान तब शो होता है जब आपने होम से शो हाइड मार्क ऑन किया हो। अगर आपने ऑफ किया तो ये सभी चीज़ें हाइड हो जाती है, लेकिन इसको ऑन रखे तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि पेज ब्रेक, यानी यहाँ से आपकी पेज कट हो चुकी है। ये अलग पेज हो गई है, ये अलग पेज हो गई, यानी ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन है। देखिए मैं यहाँ एडिटिंग कर रहा हूँ, इस पेज पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये मुतासिर नहीं है। अब मैं यहाँ लिखाई करूँ, एंटर की दबाओ, जो भी करो इस पेज में होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी पेज यहाँ से कंप्लीट हुई तब इस पेज में एडिटिंग शुरू हो जाती है। जब तक यहाँ स्पेस अवेलेबल हो इस पेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यह ब्रेक पेज का बेहतरीन काम। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई हो। इसका शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर दबा के ब्रेक पेज होती है, ठीक है। अब मार्क एंट्री को हटाने के लिए आपने वापस होम में आके मार्क एंट्री या शो हाइड मार्क जो है उसको यहाँ से ऑफ कर देना है, तब आपकी मार्क एंट्री हट जाएगी। कंट्रोल Z के साथ या डिलीट के साथ ये हटता नहीं। तो अब हम इंसर्ट में टेबल पे जाएंगे और टेबल सीखेंगे। टेबल सीखने के लिए यहाँ टेबल सेक्शन में एक नीचे छोटा सा चिक है, इस पर क्लिक कर दे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होती है। इसमें से फर्स्ट यहाँ पर बनाए गए कुछ टेबल्स कॉलम रोज हैं, तो 7 ज़रबेचे यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। हम इसको पहले ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो जब भी हम टेबल लेते हैं तो इसके पास टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट 2 नए टैब्स ओपन होते हैं हमारे MS वर्ड में। तो ये टेबल इसी के साथ रिलेटिव है, तो हम टेबल के साथ साथ ये टेबल डिज़ाइन ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि अगर हम टेबल को डिलीट करते हैं तो ये भी इसके साथ ऑफ हो जाते हैं। तो इंसर्ट में हम जाके फर्स्ट टेबल लेंगे, यहाँ से बनाए गए कुछ रो एंड कॉलम है, 7 रो और 6 कॉलम, तो इसको हम लेते हैं और यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में हम इंशाल्लाह बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर 4 एरो बन जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। और अगर ये नीचे 2 एरो यहाँ पर इस क्लिक करें, 2 एरो बन जाते हैं, तो इससे आपके टेबल का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है इजीली, ठीक है। लेफ्ट की इसके साथ दबाया करें तो आप अपने टेबल का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो इन 2 एरो के निशान से। और ऊपर जो 4 एरो निशानात आपको नज़र आ रहे हैं, इससे आप अपने टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर सेलेक्ट जब हो जाती हैं तब आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। तो इसमें एक और चीज़ नोट कर लें, इस टेबल में रो और कॉलम मौजूद है। रो क्या है, कॉलम क्या है? कॉलम ये जो वर्टिकल आपको लाइंस नज़र आ रहे हैं, वर्टिकल लाइंस आपको शो हो रहे हैं, ये है कॉलम। और ये जो हॉरिजॉन्टल आपको कुछ लाइंस नज़र आ रहे हैं, ये है रोज। और पूरा जो बॉक्स आपको शो हो रहा है इसको हम सेल कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हर टेबल में मौजूद होती हैं और ये सब मिला के इसको हम कहते हैं टेबल। ओके जी। अब ये टेबल कई तरीके से आप ले सकते हो इजीली। हम इसको डिलीट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ बनाए गए टेबल्स, सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट टेबल और थर्ड ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। हम ड्रॉ टेबल आपको सिखाते हैं। ये देखिए एक पेन आ जाता है, इसी से आप अपने टेबल को ड्रा कर सकते हो। जितने रो आपको चाहिए या जितनी भी कॉलम्स आपको चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, आप इजीली ड्रा कर सकते हो। तो ये पेन से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेबल ड्रा कर सकते हो। इंसर्ट में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, आपके पास ये बॉक्स ओपन होता है। तो इस बॉक्स में जितनी भी आपकी मर्ज़ी हो कॉलम ले सकते हो, रो ले सकते हो। तो ये देखिए मेरे पास ऊपर नंबर ऑफ़ कॉलम है 5 और नंबर ऑफ़ रो हम 5 करते हैं, यानी 5 कॉलम 5 रो हम लेते हैं। तो ये देखिए हम इसको ओके करते हैं तो हमारे पास ये टेबल ओपन हो जाता है। हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, ये मेरे पास एक टेबल ओपन हो जाता है, 5 कॉलम और 5 रो इसमें शामिल है। तो अब हम इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ एक ऑप्शन आपको सिखाते हैं। इंसर्ट में आपको ये बॉक्स जब ओपन होती है तो यहाँ पर आप रो कॉलम दे और इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो होना चाहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेबल ओपन हो जाता है। जब भी आप इसमें लिखाई करेंगे तो आपके टेबल का साइज़, तो आपके टेबल का जो साइज़ है उतना ही रहेगा, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगी, लेकिन आपकी जो रो है वो इंक्रीज डिक्रीज होगी साइज़ में। तो ये है फर्स्ट वाला ऑप्शन। सेकंड में बता रहा हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल पे जाता हूँ और इसके बाद टेबल, इंसर्ट टेबल, इसके बाद 5 ज़रबे 8 करते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो,
और सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटो फिट टू कंटेंट ये ऑप्शन है, हम इसको ओके करते हैं। तो ये देखिए जितना मेरे कंटेंट हो, मतलब मैंने फर्स्ट में अफकार लिखा तो हमारे कॉलम और रो का साइज़ भी उतना है। सेकंड में हमने बाई लिख दिया, ये अफकार का जितना भी साइज़ है टेक्स्ट का, कॉलम उसी हिसाब से एडजस्ट है। तो यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है तो वो खाली एडजस्ट है, अगर आप यहाँ कुछ लिखते तो उतना ही साइज़ ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाएगा। तो ये है ऑटो फिट कंटेंट ऑप्शन। ओके जी। थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास, इंसर्ट में जाके टेबल में जाओ, इंसर्ट टेबल जाओ और यहाँ पर हम 5 करते हैं और लास्ट ऑटो फिट टू विंडो। देखिए आपका टेक्स्ट जितना भी हो लेकिन ये ऑटो फिट रहेगा, यानी ये जो हमारे पास विंडो है ऐसी साइज़ के मुताबिक रहेगा, न इंक्रीज न डिक्रीज, बस आपके टेक्स्ट के मुताबिक ये खुद ब खुद इंक्रीज होता जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से तकरीबन सिमिलरिटी रखता है ये। नीचे ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम में मैं आपको ये फ़र्क वाज़ह कर रहा हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। तो मैं 1.5 साइज़ रखता हूँ और ये 5 कर देता हूँ, तो अब देख ले साइज़ देख ले, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ है, हमारी पेज से भी बाहर है। अगर मैं इसमें लिखाई कर दूँ तो ये देखे अभी कॉलम बढ़ रहा है, रो नहीं बढ़ रही है। फर्स्ट में क्या होता था, अब जब यहाँ लिखते तो नीचे रो बढ़ जाती, इंक्रीज़ हो जाती, लेकिन जब मैं वहाँ साइज़ फिक्स कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारी टेक्स्ट के साथ हमारा कॉलम इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। अब इसको हम डिलीट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, एक टेबल ले लेते हैं। सॉरी, टेबल लेने से पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये क्या है भाई, ये मैं अगर अपना नाम लिख दूँ और सेकंड लाइन में ये लिख दूँ, थर्ड में ये लिख दूँ, ठीक है, इस तरह हम टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट ले लें। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप जो भी लिख दें, मतलब आपके पास टेक्स्ट है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, टेबल पे जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये जो टेक्स्ट है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने रो कितने कॉलम्स आपको चाहिए, हमें 2 कॉलम चाहिए और यहाँ पर 2 रो। फिक्स कॉलम विड्थ रखते हो, ऑटो फिट कंटेंट या ऑटो फिट टू विंडो, ये मैंने आपको बताई है। इसके बाद पैराग्राफ है, कोमा है, अदर्स मेरे चाहते हो, टेब्स में चाहते हो, तो हम पैराग्राफ में ही चाहते हैं। ये देखिए तो उन्होंने खुद टेबल क्रिएट किया मुझे, पहले रो में अफकार बाई है, सेकंड में बाई फ्रॉम एंड फ्राम बनो। तो ये ऑटोमेटिक आपके पास टेबल ओपन होती है, क्रिएट होती है जब आपके पास टेक्स्ट हो, तो आप टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो और ये खुद बहुत एडजस्ट कर देगी इजीली। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट है, आप अपने वर्ड में, MS वर्ड में एक्सेल शीट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सेल शीट क्या है, देखिए इस एक्सेल शीट को हम एक्सेल ही में डिटेल से समझेंगे। एक्सेल शीट में क्या चीज़ें होती है, रो कॉलम कितने होते हैं, कैसे आप शीट ले सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह एक्सेल में डिटेल से समझाऊंगा। बट यहाँ से देख ले इंक्रीज डिक्रीज, आप इस शीट का इंक्रीज डिक्रीज जान ले और ये जान ले कि यहाँ पर आप फार्मूला वगैरह लगा सकते हो। MS वर्ड में एक्सेल शीट भी अप्लाई कर सकते हो। बाज़ औक़ात कंपनी में ऐसा काम आ जाता है कि वर्ड के अंदर आपको एक्सेल शीट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इजीली जो है ना इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ होती है ये मैं आपको एक्सेल ही में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको डिलीट करने का तरीका है कि इसके ऊपर डबल क्लिक कर दे तो आपके पास ये निशानात बन जाते हैं और फिर बैक स्पेस दबाए तो आपका एक्सेल शीट हट जाता है। टेबल में जाके लास्ट हमारे पास ऑप्शन है क्विक टेबल। इस पहले बनाए गए कुछ हमारे पास टेबल्स है, इनमें से हम एडिटिंग करके जल्दी में कम टाइम में टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और कैलेंडर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेबल्स हैं। तो ये देखिए अगर मैं कैलेंडर बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास पहले से तैयार शुदा कैलेंडर है, इसमें सिर्फ एडिटिंग करके, तो अभी जो मंथ है वो फरवरी का है, तो आपने मार्च के बजाय फरवरी लिखना है और यहाँ पर एडिटिंग करके आप जो है ना कैलेंडर बना सकते हो। कॉपी पेस्ट बनाया करें, फरवरी के बाद मार्च, उसमें आप एडिटिंग करें तो फिर सेव करें, आपके पास कैलेंडर बन जाती है। इंसर्ट में सिर्फ कैलेंडर नहीं बल्कि क्विक टेबल में यहाँ पर बनाए गए पहले से कुछ टेबल्स भी मौजूद होते हैं, उसको भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बनाए गए पहले से कुछ टेबल्स एंड कैलेंडर है जो आपके काम को आसान कर देता है, आपके टाइम को ज़ाया करने से बचाता है। ये लिया मैंने एक टेबल। अब हम समझेंगे टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट को। फर्स्ट हमारे पास है टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन में हम अप्लाई करने के लिए पहले एक टेबल डिज़ाइन को ले लेते हैं। एक डिज़ाइन ले लिया हमने, यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल से टेबल के
उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको डिटेल से इंशाल्लाह समझाऊंगा। अभी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, पहले इसको सेलेक्ट करें, या अगर सेलेक्ट ना भी हो तो अभी अप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि जो सेटिंग है ये इसी टेबल का है। तो ये देखिए, हेडर रो हाइड करना चाहते हो, टोटल रो हाइड करना चाहते हो, बेंडेड रो, ठीक है, इसके दरमियान चेंजेस हो रहा है कलर का। तो फर्स्ट कॉलम हाइड शो, कलर हाइड शो हो रहा है, बाकी जो टेबल है वो उसी जगह पर है। कलर में आप चेंजेस कर सकते हो, ऐड और रिमूव कर सकते हो। अगर आप सभी चेक को हटा दे तो आपका जो टेबल है उससे कलर हट जाएगा। ओके जी, समझ में आ गया ये चीज़। तो हम कलर दे देते हैं और यहाँ आके मज़ीद यहाँ पर कुछ स्टाइल है, इसको भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो अप्लाई कर दे। ये जो टेबल स्टाइल है, और होम में एक और चीज़ मेरे पास मौजूद है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल तकरीबन सेम है, लेकिन ये फ़ोन पे ये स्टाइल अप्लाई होती है और ये टेबल डिज़ाइन में टेबल स्टाइल टेबल पे अप्लाई होती है। बाकी इसकी क्रिएट करने का या अप्लाई होने का प्रोसेस एक ही है। मतलब यहाँ है मॉडिफाई टेबल स्टाइल, हम इस पर क्लिक करते तो मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगी। तो इनमें जो चीज़ें हैं ये मैंने पहले फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको सिखाई थी, मैं दोबारा आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने क्लास 10 में आपको फ़ॉन्ट स्टाइल में, या हम क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करते हैं और मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। तो ये जो यहाँ पर टूल्स है, ऑप्शन है, ये चीज़ें मैंने फ़ॉन्ट पे अप्लाई की थी। अब मेरे पास टेबल में ये चीज़ आई है, यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा, लेकिन चीज़ सेम है। वहाँ टेक्स्ट पे अप्लाई होती थी, यहाँ टेबल के ऊपर अप्लाई होती है। कुछ चीज़ें जो है ना डिफरेंस है, बाकी सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ मॉडिफाई टेबल पे हम क्लिक करते हैं, मेरे पास ये बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स का मतलब ये है कि एंड टेबल के अलावा अगर आपको कोई और टेबल क्रिएट करना है तो आप इस मॉडिफाई टेबल से अपने लिए एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, कलर दे, बोल्ड करे, फ़ॉन्ट इस्तेमाल करे, यहाँ पर वो सेव भी होगी। तो एंड टेबल में अगर आपको कोई पसंद नहीं आया तो यहाँ मॉडिफाई टेबल से आप क्रिएट कर दें। तो ये तरीका है, यहाँ पर क्लिक कर दें, मॉडिफाई टेबल स्टाइल पे क्लिक कर दें, ये आपके पास ओपन हो जाती है। फर्स्ट अपना नाम दे दे, कोई भी नाम दे दे, आपकी मर्जी है, मैं अपना नाम देता हूँ अफकार। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है स्टाइल टाइप क्या है, ठीक है, टेबल नॉर्मल आपको चाहिए, ग्रिड चाहिए जिसमें लाइंस वगैरह हो, जो भी, ये बहुत सारे स्टाइल है टेबल के। प्रोफेशनल टेबल चाहिए, सिंपल चाहिए जी, मुझे नॉर्मल चाहिए, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, बस ऊपर वाला। इसके बाद अप्लाई फॉर्मेटिंग टू, आप जो टेबल बना रहे हो पूरे डॉक्यूमेंट यानी पूरे होल टेबल पे ये अप्लाई होना चाहिए, या सिर्फ हीडर पे अप्लाई करना चाहते हो, टोटल रो पे, फर्स्ट कॉलम पे, लास्ट कॉलम पे। ये जो मैंने आपको सिखाई, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बेंडेड कॉलम, ये चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई है। फर्स्ट कॉलम क्या है आपको पता चलेगी, बेंडेड कॉलम क्या है, यहाँ से चेक हटा के लगा के आपको सभी चीज़ें शो हो जाती है। तो आपने सेलेक्ट क्या करना है, होल टेबल सेलेक्ट करना है। ये जो मैं क्रिएशन कर रहा हूँ, ये जो मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, पूरे टेबल पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि मेरे लिए एक ऐसा न्यू टेबल स्टाइल बन जाए कि पूरे टेबल उसमें शामिल हो। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, मैं होल टेबल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपके टेबल का जो ये कह रहा है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपके टेबल का जो फ़ॉन्ट है कौन से फ़ॉन्ट होना चाहिए, एरियल ब्लैक होना चाहिए जी, यहाँ पर प्रीव्यू मुझे मिल रहा है, ठीक है, ब्लैक होना चाहिए, एरियल ब्लैक। इसके बाद इसका साइज़ कितना होना चाहिए, 11, 11, ठीक है, जो भी साइज़ दे तो आपकी मर्ज़ी है। बोल्ड होना चाहिए या नहीं, बोल्ड भी होना चाहिए, इटैलिक भी होना चाहिए, अंडरलाइन भी होना चाहिए, लेकिन अंडरलाइन हम इसको हटाते हैं। और इसके बाद इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेटन टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, तो इसमें इतना फ़र्क नहीं है, हम लेटन ही सेलेक्ट करते हैं। देखिए लेटन कॉम्प्लेक्स में सिर्फ CSS के साथ आ जाता है, बाकी वही चीज़ें, और लेटन में ये CS हटा जाता है। तो आल स्क्रैप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लेटन ठीक है। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट स्टाइल में, यहाँ पर जस्टिफाई वगैरह होते थे, यहाँ पर ये टेबल के लाइंस पे जो है ना टूल से अप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट है लाइन स्टाइल, यहाँ पर फुल लाइन है, डॉट्स है, डैशेस है, या हम डबल लाइन को अप्लाई करते हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके लाइन का साइज़ कितना होना चाहिए, 6 pd में रखता हूँ ऑटोमेटिक। इसमें कलर कौन सा होना चाहिए, मैं कलर ये अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये रखते हैं, ये कलर रखते हैं। और इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड यहाँ से अप्लाई होती है,
सॉरी यहाँ से बैकग्राउंड कलर कौन सा रखते हैं हम, कौन सा अच्छा है भाई, ये मेरे ख्याल में ठीक है। ये तो एक ही पे अप्लाई हुआ, आल पे अप्लाई करना चाहते हो उसका तरीका भी समझाऊंगा। अब हम इसको हटाते हैं, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। भाई ये चीज़ें मैंने होम में आपको सिखाई है। अब ये कह रहा है कि ऑल बॉर्डर पे अप्लाई करना चाहते हो, ये जितनी भी बॉर्डर्स है टॉप राइट, ये बाद में इंशाल्लाह हमारे पास टेबल लेआउट में डिटेल से, सॉरी ये जो बॉर्डर्स है यहाँ पर ऑप्शन है बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, ये बॉर्डर का सेक्शन हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पर सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर बॉर्डर्स ऑलरेडी मौजूद है, तो ये बॉर्डर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। इतना मुश्किल नहीं है, अप्लाई कर दे आपको समझ आ जाएगी। बॉर्डर कितना रखना चाहते हो, सभी बॉर्डर रखना चाहते हो या एक ही बॉर्डर। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, हमारे टेबल का ऑल बॉर्डर ओपन होना चाहिए। देखिए ऑल बॉर्डर यहाँ पर ओपन हो चुकी है, और अगर आप नो बॉर्डर कर दे तो यहाँ पर बॉर्डर ख़त्म हो जाती है। तो आउटसाइड बॉर्डर एक बॉर्डर रखना चाहते हो, इनसाइड बॉर्डर, सॉरी मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो बॉटम बॉर्डर अप्लाई हो जाती है, बट ऑल बॉर्डर ठीक है ताकि आपको नज़र आए। इसके बाद बैकग्राउंड कलर ये ठीक है, और यह जस्टिफाई का क्या मतलब है, ये नो ऑप्शन है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, अब जो मेरे बॉर्डर के सारी जो मेरे टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है वो किस साइड पे है, अभी लेफ़्ट साइड पे 7 लिखा है, ये 7 लेफ़्ट साइड पे है और ये 5 भी लेफ़्ट साइड पे है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये मिडल में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, तो ये जस्टिफाई ऑप्शन इसी के लिए है, ठीक है। मिडल में रखते हो तो ये देखिए मिडल पे आ चुके हैं तमाम टेक्स्ट, ओके, क्योंकि आपने होल टेबल यहाँ पर अप्लाई किए। तो इसके बाद राइट पे रखना चाहते हो, नीचे जो है मिडल में रखना चाहते हो। मिडल का क्या मतलब है, ये जो बॉक्स है ये अभी छोटा है, अगर आप रो जो इंक्रीज कर रहे तो नीचे, दरमियान, ऊपर सभी चीज़ें ये इंशाल्लाह बाद में आपको एनजेड में डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। फॉर्मेट टेबल में ये जस्टिफाई जो है, ये अलाइनमेंट सेंटर, ये सारी चीज़ें बाद में आने वाले हैं, बट यहाँ से हम सिर्फ इसको लेफ्ट पे रखते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें सिखाऊंगा। ये जो यहाँ पर नो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई उन्होंने कि एरियल ब्लैक यूज़ किया, 11 साइज़ है, बोल्ड है, टैलिक है, फ़ॉन्ट कलर रेड है, और ये चीज़ें उन्होंने डिटेल किया आपको। इसके बाद ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, क्या ये जो टेबल आप बना रहे हो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, और जितने भी नए पेजेस आते हैं उसी पे भी अप्लाई हो। नहीं जी, मुझे सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे चाहिए। अब हम ओके करेंगे तो ये हमारे ऊपर, तो ये देखिए हमारे टेबल पे अप्लाई हो चुका है, इसका बैकग्राउंड वाइट है। अब ये जो टेबल साइज़ है, स्टाइल है, मेरे पास यहाँ सेव भी हो चुका है। ये देख ले, अफकार के नाम से यहाँ पर सेव हो चुका है। तो आप बाद में इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में जब अगर आप नए MS वर्ड को ओपन करते हो तो ये आपका स्टाइल यहाँ पर शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहाँ सिर्फ दिस डॉक्यूमेंट को उस पर क्लिक लगाया था। तो ये देखें, हम इस स्टाइल को यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, ये क्लियर हुआ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ये स्टाइल क्रिएट कर सकता हूँ। मॉडिफाइड टेबल एंड न्यू टेबल दोनों एक चीज़ है, ओके। यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको सिखाई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत पसंद आई हो और आपने सीख लिया हो। टेबल को हम कंट्रोल वाई करते हैं। यहाँ पर मेरे पास टेबल मौजूद है, लेकिन उसका फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी अभी मेरा जो टेबल है वो मौजूद है, इस पर फॉर्मेटिंग नहीं है। कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह हमने हटा दी ताकि आपको ये चीज़ें सीखने में आसानी हो। फर्स्ट हमारे पास है शेडिंग। शेडिंग क्या काम करता है, पहले हम अपने टेबल को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद शेडिंग पे जाते हैं और यहाँ से आप अपने टेबल को बैकग्राउंड कलर दे सकते हो जी, ओके। ये हमारे टेबल का बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हुआ। शेडिंग में जो कलर बॉक्स है, नो कलर, मोर कलर, जब मैंने आपको होम में बड़ी डिटेल से समझाई है तो आपको ये कलर बॉक्स दोबारा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वही चीज़ें स्टैंडर्ड, कस्टम और ये चीज़ें। अगला हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल जो हमारा टेबल है, इसके जो लाइन्स है इस पर मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई करते हैं। मसलन अभी मेरे पास, हम इस कलर को हटाते हैं, ठीक है, नो कलर कर दे, यहाँ से नो कलर। हमारे टेबल का जो कलर है वो अभी ख़त्म हो चुका है।
सिर्फ यहाँ पर ग्रिड लाइन बाकी है। जूम करके आपको ये समझ आ जाएगी, ये ग्रिड लाइन है, ठीक है। ये लाइन नहीं है, सिर्फ लाइन की लोकेशन है। तो ये ग्रिड लाइन डैश डैश जो लाइन होती है, ये असल में लाइन नहीं है, बल्कि ये लाइन की लोकेशन होती है कि यहाँ से आप लाइन ड्रा कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करके टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से बॉर्डर स्टाइल, ये जो ग्रिड लाइन है इसको हम स्टाइल दे सकते हैं। पहले आप सेलेक्ट करें या ना करें, आपकी मर्जी है। बॉर्डर स्टाइल में जाके कोई एक बॉर्डर ले ले। देखिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, सिंगल सॉलिड लाइन 1 है। हमारे पास एक पेन आ चुका है। जिस भी ग्रिड लाइन पे आप इसको ड्रा करेंगे वो लाइन क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लाइन ड्रा हो गई। तो ये हमारे पास बॉर्डर स्टाइल, जो मुख्तलिफ बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी आपकी मर्जी हो ले ले। यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास, बॉर्डर सैम्पलर। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास कहीं और पर एक बॉर्डर हो, उस पे ये पेन लेके जाओ। मसलन मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ पर एक रेड बॉर्डर बना देता हूँ और मैं बॉर्डर स्टाइल में जाके इस पेन को ले लेता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। तो ये बॉर्डर उन्होंने उठाई, जहाँ पर आप रखेंगे ये कलर वहाँ पर अप्लाई होगी। ये देखिए ये जो लो बॉर्डर है, हम इसको ये वाला बॉर्डर दे सकते हैं क्योंकि हमने इस पेन से इस बॉर्डर को उठाई, ठीक है। अब हम ब्लैक पे क्लिक करते हैं और यहाँ इस पेन पे आते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। हमने वहाँ ब्लैक सेलेक्ट की थी, लेकिन ये पेन भी येलो कलर का है। क्यों? क्योंकि हमने पेन से इसको सेलेक्ट किया। तो इस पेन से, ये जो नीचे सिंपलर पेन है, इससे कहीं से भी एक बॉर्डर को उठा के अपने टेबल के बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके पास यहाँ ब्लू हो, रेड हो, येलो हो, जो भी मर्जी हो, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा कंट्रोल Z करते हैं। अभी यहाँ देख ले, हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ से 1 बॉर्डर देते हो, डैशेस, डॉट्स वगैरह वगैरह। हम सबसे नीचे जाते हैं, ये वाला अप्लाई करते हैं आपको समझाने के लिए। पेन हमारे पास आ चुका है। जहाँ आप बॉर्डर के ऊपर घुमाएंगे तो आपकी बॉर्डर उसी स्टाइल में बनेगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो। ये बहुत अमेजिंग और डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है और इससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप बॉर्डर वगैरह अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। 3D फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। आपका टेबल है अभी 3D में नज़र आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल है। इसके बाद देखिए नीचे आके यहाँ पर बॉर्डर साइज़ है, लाइन वेट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ से कितना लाइन वेट देते हो, 6pd। तो हम इसको भी अप्लाई करते हैं, ये आपको समझाने के लिए। भाई ऊपर बॉर्डर का साइज़ कम है और नीचे ज़्यादा है, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। नीचे एक और टूल है पेन कलर। ये बॉर्डर का कलर इससे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। इसका कलर है ये और हमने इसको रेड कर दिया और पहले से रेड बॉर्डर लगा भी सकते हो और दूसरे बॉर्डर का कलर ऐसे चेंज भी कर सकते हो। ओके जी, जो भी कलर आपको पसंद हो अप्लाई कर दे, हो जाएगा जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर एंड बॉर्डर पेंटर। मैं बॉर्डर बना रहा हूँ तो यहाँ पर बॉर्डर पेंटर ऑन है। अगर आप इसको ऑफ कर दे तो आपके पास ये पेन काम करना छोड़ देगा। ये देखिए अभी बॉर्डर नहीं बन रहा है, मतलब ये जितनी भी टूल्स हैं ये इसी के थ्रू काम कर रहा है। अगर आपने इस पेन को ऑफ किया तो आपके बॉर्डर पेन के थ्रू आप नहीं लगा सकते, बल्कि आप यहाँ से लगा सकते हो। मसलन यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। भाई तमाम बॉर्डर हट चुके हैं। अब आप इस तरह भी हटा सकते हो कि सभी को सेलेक्ट कर दे, बॉर्डर पे जाओ और नो बॉर्डर कर दे, तो सब बॉर्डर हट जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो टूल्स है अभी अप्लाई नहीं हो रहे, यहाँ पेन अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि पेन को हमने बंद कर दिया। बॉर्डर पेंटर जो है उसको हमने ऑफ किया है। इसको ऑन करें तो ये पैर से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपने ऑफ किया और फिर भी बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इसके लिए ये ऑप्शन है बॉर्डर्स, जो कि मैंने आपको होम में भी बताई है। तो यहाँ मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स की थी कि बॉर्डर का सेक्शन जो है ना वो मिस हो चुका है, तो यहाँ से बॉर्डर सेक्शन को सीख ले। पेन के लिए टेबल को सिलेक्ट नहीं किया था। ये जो बॉर्डर पेंटर हम यूज़ करते थे ये चीज़ें, इसके लिए हमने टेबल सेलेक्ट नहीं किया था, डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई होती थी। लेकिन हम इस बॉर्डर के लिए, इस सेक्शन के लिए हम अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया, इसके बाद बॉर्डर पे जाते हैं, फर्स्ट ऑल बॉर्डर करते हैं। ये देख ले ऑल बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, नो बॉर्डर, राइट बॉर्डर, मतलब नो बॉर्डर करते हैं,
ठीक है, सभी बॉर्डर जो है ना हट जाते हैं। अब ऊपर से बॉटम, नीचे वाला बॉर्डर, टॉप, ठीक है, लेफ्ट, राइट, ओके, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। थोड़ा हम जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए। फिर आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है जी, इनसाइड बॉर्डर और इनसाइड हॉरिजेंटल, इनसाइड वर्टिकल, और ये दो ऑफ है। और अगर हम नो बॉर्डर करते हैं तो जहाँ पर आपका कर्सर है, मतलब लास्ट जो ऑप्शन है हॉरिजेंटल लाइन, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रा होती है। ये भी काम की है, बाद में इंशाल्लाह समझाऊंगा। कंट्रोल Z कर दे और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, टेबल ड्रा, व्यू ग्रिड लाइन एंड बॉर्डर। हम टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से अपने इस सेल के दरमियान ड्रा टेबल, एक और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, मज़ीद अगर आपने टेबल्स वगैरह इसके अंदर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कलर है, साइज़ है, वो वही होगा जो आपने यहाँ पर रखी हो। आप यहाँ से इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर में एक और ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन, इसको कंट्रोल Z कर दे, ठीक है जी। और कंट्रोल Z करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक कर दो। देखिए टेबल मौजूद है लेकिन शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बॉर्डर को ख़त्म किया है और ग्रिड लाइन को भी ख़त्म किया है। तो अगर आप यहाँ से बॉर्डर देंगे तो आपको शो होगा, बॉर्डर ओपन होगा, ऑल बॉर्डर्स। और इसके बाद अगर आपने ग्रिड लाइन को ऑन किया तो आपके ग्रिड लाइन यहाँ पर शो होंगे। अगर ऑल बॉर्डर कर दे तो यहाँ पर बॉर्डर आ चुके हैं, ग्रिड लाइन नहीं है। अब नो बॉर्डर कर दे और यहाँ पर आप कर दे व्यू ग्रिड लाइन, तो आपके पास बॉर्डर नहीं है, टेबल मौजूद है और ग्रिड लाइन भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ग्रिड लाइन बहुत काम की चीज़ है, इसको कभी ऑफ ना करें। लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग। ये जो ऑप्शन है ये मैं आप लोगों को आगे डिटेल से समझाने जा रहा हूँ डिज़ाइन टैब में। ये बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग, ये तीन चीज़ें मैं आपको डिज़ाइन टैब में डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आप यहाँ पेज बैकग्राउंड में सब कुछ जान जाएंगे। तो आज का जो क्लास है यही तक काफ़ी है।